हेलो दोस्तों, आज से हम एक आगे नया प्रश्न देखते हैं। बीच में 2-3 दिन क्लास नहीं लग रही है, लेकिन आज से कंटिन्यू क्लास करते हैं। जुड़े रहना, सभी प्रकार के प्रश्न देखेंगे। देखते हैं क्या है अपना अगला प्रश्न। एक वस्तु 8% हानि पर बेची गई। यदि इसे 126 रुपये अधिक लेकर बेचा जाता तो इस पर 10% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? प्रश्न कह रहा है कि क्रय मूल्य क्या है, अपने से पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य अपना हमेशा कितना रहता है? 100% ही रहता है, मतलब 100% हमें निकालना है। अब प्रश्न पढ़ते हैं वापस एक बार। एक वस्तु 8% हानि पर बेची जाती है। क्या बेची जाती है? हानि पर बेची जाती है, बेची गई। यदि इसे 126 रुपये अधिक, ये क्या नाम आया? अधिक या कम का नाम आता है। इसका मतलब क्या है? ये अंतर है। क्या है? अंतर है। लेकर बेचा जाता है तो इस पर 10% लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो पहले अपन देखते हैं 8% बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। 8% हानि पर विक्रय मूल्य, 8% हानि पर विक्रय मूल्य कितना होगा? 92। फिर ये कह रहा है इस पर 10% लाभ होता है। अगर अधिक बेचा जाता तो 126 रुपये में, तो 10% लाभ होने पर विक्रय मूल्य, 10% लाभ होने पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? लाभ है इसलिए 110। हाँ, अब प्रश्न में हम देखते हैं ये क्या है? 126 रुपये अधिक लेकर आता है। ये क्या है? अंतर है। किसका? लाभ और हानि का। तो हम क्या करते हैं, इस विक्रय मूल्य में इसका और इसका अंतर निकालते हैं। तो 8 और 10 कितने हो गए? मतलब इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 18। ये भी अंतर और ये भी क्या है? अंतर। तो अंतर को अंतर के बराबर करते हैं। 18% बराबर 126। हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? 100%। हमें 100% निकालना, इसलिए 100% बराबर 126 बटा ये तो 18 नीचे और 100 से गुणा। 18 का फाड़ा 18 36 88 54 88 54 58 90 88 108 7 126 कितना? 7। तो 7 गुणा 100 मतलब 700 अपना क्या है? क्रय मूल्य है। ये अपना उत्तर आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं ये क्या है। एक वस्तु को 10% हानि पर बेची गई। यदि इसको 132 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो सौदे में 12% का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है, इसका मतलब 100% ज्ञात करना है। और ये क्या है? अधिक पर बेचा जाता तो ये क्या है? अंतर है। क्या है? अंतर है। अब हम देखते हैं कि 10% लाभ पर बेची गई तो नहीं, 10% हानि पर, 10% हानि तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य बराबर 90। अब आगे कहता है 12% लाभ पर बेचा होता तो 12% लाभ पर विक्रय मूल्य ये कितना होता है? 112। अंतर ज्ञात करना है। 10 का अंतर ये, 12 का अंतर ये, दोनों का अंतर कितना हो गया? 22। ये क्या है? अंतर। इस अंतर को इस अंतर के बराबर रखेंगे, ये 132। तो 22% बराबर 132। हमें ज्ञात क्या करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना। क्रय मूल्य अपना कितना होता है? 100 होता है। तो 1% आपको निकालना था, इसलिए 100% बराबर 132 बट्टा 22 ये हो गया 1%। अब 100% निकालना, इसलिए 100 से गुणा। 22 का पार्ट 22 22 22 44 22 66 22 84 22 5 22 6 132 6 गुणा 100 600 क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। ये अपना उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये अपना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है, सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रश्न है। हो सकता है एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए। देखते हैं क्या प्रश्न है। एक वस्तु 5% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 10% कम मूल्य पर खरीदकर 72 रुपये अधिक लेकर बेचा जाता तो
सौदे में 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, 100% ज्ञात करना है। ये तो कंफर्म हो गया। अब जैसा जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा वैसा हम करते जाते हैं, उत्तर आएगा। देखो पहले कह रहा है एक वस्तु 5% लाभ पर बेची जाती है। 5% लाभ पर बेची, तो देखो 5% लाभ पर। अब देखो अपना क्रय मूल्य क्या होता है अपना हमेशा 100, ठीक है। इसको 5% लाभ पर बेच दिया, तो कितने पर बेच दिया अपन ने, हमने बेच दी इसको 105 रुपए में। आगे प्रश्न क्या कहता है, यदि इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा जाता, मतलब ये क्रय मूल्य है तो ये कह रहा 10% कम मूल्य पर खरीदा जाता, तो खरीदो भाई 10% कम मूल्य पर माइनस 10%। देखो ये क्या है, क्रय मूल्य, और ये क्या, हाँ यहां पर क्या है, विक्रय मूल्य। 10% कम मूल्य पर खरीदनी, इसका मतलब ये कितनी हो गई, 90, ठीक है। 72 रुपए अधिक लेकर, ये अधिक नाम है, इसका मतलब ये क्या है, अंतर है। 72 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता तो, मतलब इतने में खरीदना और इसको यहां पर बेचना, बेचा जाता तो सौदे में 20% लाभ होता, मतलब इसका 20% लाभ होता। निकालो, ये तो इसका है, अब है 20% लाभ। अब 90 का 20% निकालना है, तो ये 2 और 9, 0 से तो 0 चले जाएंगे, 9 दूनी कितना हो गया 18, मतलब 18 लाभ हो रहा है, तो ये हो गया 108। कितना हो गया 108। ये अंतर, और अब इन दोनों का अंतर, क्यों, क्योंकि ये क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, अब बेचा गया मूल्य ये है, ये विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, इनका अंतर निकालते हैं। इनका अंतर कितना आया 3%। ये है अंतर किसका, विक्रय मूल्य का, अंतर विक्रय मूल्य का। अब हमें क्या करना है, इस अंतर को इसके बराबर रखना है, ये लो रख दो, चूंकि 3% बराबर 72, इसलिए 1% सबको निकालना आ गया होगा प्रतिशत के हिसाब से। अब बार बार मैं अगले प्रश्न में नहीं निकालूंगा। 72%, 72/3, और हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य अपना रहता है हमेशा ही 100, तो हम क्या ज्ञात कर लेंगे 100, तो 100% बराबर 72/3 गुणा 100। इसको करना सरल, 3 के पार से तो ये तो एक बार कट गया, अब 3 का भाग इसमें देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक बच गया, ये कितना हो गया 12, 3 चौके 12, तो 2400 रुपये। 24 गुणा 100 कितना हो गया 2400 रुपये। ये क्या है, क्रय मूल्य। ये अपना फाइनली उत्तर हो गया। अच्छा प्रश्न है, एक प्रश्न आपको आगे करने को देता हूं, पॉज करके वीडियो को रोक के उसको हल करने की कोशिश करना, सेम ऐसा ही है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये एग्जाम में आने लायक है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाँ, ये प्रश्न वीडियो को रोक के पॉज करके आप करने की कोशिश करो, इसका उत्तर आता है क्या। अब अपन देखते हैं इसका उत्तर कैसे आता है, सेम पिछले वाले प्रश्न है, देखते हैं क्या उत्तर आता है। प्रश्न है, श्याम ने एक ट्रांजिस्टर 10% हानि पर बेचा। यदि वह 20% कम में खरीदता और 70 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता, तो बताइए ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य पूछा है, मतलब 100% निकालना है। अब ये प्रश्न को सोल्व करते हैं। श्याम ने ट्रांजिस्टर को 10% हानि पर बेचा, तो यहां पर क्रय मूल्य आएगा, यहां पर विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा अपना 100 रहता है। अब ये क्या 10% हानि पर बेचा, ये लो माइनस 10% हानि, 10% हानि मतलब 90 में बेचा। अब ये कह रहा है यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, ये क्रय मूल्य उसने 100 रुपये में खरीदा, अब ये कह रहा 20% कम में खरीदता, मतलब ये लो माइनस 20%, कितने में खरीद रहा है 80 रुपये में, ठीक है।
और 70 में अधिक में बेचता तो, मतलब ये अंतर है, 70 रुपये अधिक बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। कब? जब इसको बेचता तो इसका 30% लाभ निकालना। ये लो यहाँ पर निकालते हैं, प्लस 30%, ये हो गया लाभ। अब इसका 30% निकालना है, मतलब 1 जीरो ये नीचे वाले जीरो से कट जाएगा तो पीछे क्या आ रहा, 8 8 8 3 24, तो इसमें हमें 24 जोड़ना है। ठीक है, तो 80 और 24 हो गए 104। ये विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। अब बोल रहा है लाभ हो रहा है, अंतर कितना है, 70 अधिक, 70 का लाभ हो रहा है। तो अब इनका अंतर निकालते हैं अपन। ये 90 10 100, 100 में 4 जोड़ा, 10 और 4 कितना हो गया, 14। तो अंतर कितना आया, 14। ये अंतर है विक्रय मूल्य का, और ये भी क्या है, अंतर है। अंतर को अंतर के बराबर करते हैं, चूंकि 14% बराबर 70। हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना। इसलिए 100% बराबर 70/14 गुणा 100, 4 5 70। 5 और 100 का गुणा कितना आया, 500। ये क्या आ गया, ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य। ये अपना उत्तर। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अपने सामने अगला प्रश्न तैयार है, बिल्कुल अलग है, हटकर है। आप खुद आराम से इस प्रश्न को पढ़ना, वीडियो रोक के देखना, भाई इसको किस तरीके से सरल किया जा सकता है। अगर सरल किया जा सकता है तो अच्छी बात है कि आपको वो विधि आ रही है, लेकिन हम एक दूसरी विधि देखते हैं और उसको किस तरीके से सरल करते हैं देखते हैं। इसमें हमारा काम है उत्तर लाना। हम उत्तर लाते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये प्रश्न कह रहा है, एक व्यापारी ने कुछ चावल खरीदे, पता नहीं कितने किलो खरीदे, कितने रुपए के खरीदे, इसे कोई लेना देना नहीं है, अपन खुद मन से मान लेंगे। उसने इनका 3/8 भाग 20% हानि पर बेचा। ठीक है, कितना भाग, 3/8 भाग। पूरे सौदे में 20% का लाभ कमाने के लिए बताओ शेष चावलों को व्यापारी को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। अलग अलग किताब में अलग अलग विधियां रही होगी, लेकिन हम यहाँ पर उत्तर देखो कैसे निकालते हैं। एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर महत्वपूर्ण लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको सब प्रश्न आने चाहिए। हर एक प्रश्न का महत्व अपनी जगह अलग अलग है। इस प्रश्न को सरल करते हैं तो ये पहले कहता है उसने चावल खरीदे, पता नहीं कितने खरीदे, तो ये बोल रहा 3/8 भाग है। अब इसका बट्टा में 8 है, इसकी सहूलियत के हिसाब से प्रश्न को बिना गणना में उलझाई करने के लिए हम 800 मान लेते हैं, फिर 800 का 3/8 भाग निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, 800 चावल। ठीक है, अब ये कह रहा उसने इनका 3/8 भाग है, तो 3/8 भाग निकालते हैं। ये देखो 3/8 भाग। अब इसका 3/8 भाग मतलब 800 का 3/8 भाग रफली यहाँ बता देता हूँ, फिर अपना आप आपको समझ में आ जाएगा। 800 गुणा 3/8, 8 एकम 8, 0 के 0 0, 100 और 3 कितने हो गए, 300। ठीक है, ये हो गए 300। अब देखो 800 में 300 आ गया, पीछे कितना बचा, जो बचा है वो अपने क्या हो जाएगा, बाकी का शेष भाग। तो शेष भाग कितना हो गया, ये 300 हो गया, तो ये कितना हो गया 500। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे चलते हैं, क्या कहता है, 3/8 भाग 12% हानि पर बेचा। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, 12% हानि। ये लो -12%। ठीक है, 0 से तो 0 बट्टे के हिसाब से चले जाएंगे। ये कितना है, 12 कम 12, 12 12 36। बस हमें घटाना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर सीधे क्या लिखना है, 36 का 36 जितना प्रतिशत होता है। तो पूरे सौदे में 20% का लाभ कमाने के लिए, ये क्या कह रहा है, पूरे सौदे में 20% का लाभ कमाने के लिए, पूरा सौदा क्या है, ये है, इस पर 20% का लाभ कमाना है।
ये लो 20%। ठीक है, अब 800 का 20% कितना होगा, ये देखो, ये जीरो से ये जीरो जाएगा, मतलब 2 जीरो नीचे वाले जीरो से चले जाएंगे, तो 8 दूनी 16, तो ये कितना आया 160। अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें नोटिस करना, ये क्या है हानि और यहां पर क्या है लाभ। दोनों अलग अलग चीज है, इसलिए इस 12% वाले आंसर को, इसको 20% आंसर वाले इसको, दोनों अलग अलग है, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे यहां पर। ये लो, इनको जोड़ते हैं, तो 160 और 36 कितने हो गए 196। ये लो, ये मान अपने बीच में लिख दिया इन दोनों की जोड़। अब ये कह रहा है शेष चावलों को व्यापारी को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। बस सीधा सा आपने उत्तर निकालना, 196 ऊपर बट्टा 500 शेष जो बचा है उसको नीचे और गुणा 100, इसको सरल करना है और उत्तर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 का भाग 196 में देना है। पहले यहां तक देते हैं, 5 3 15, पीछे बचा 4, ये 4, ये हो गया 46, 5 9 45, पीछे बचा 1, लगाया पॉइंट, उतारा 0, 5 दूनी 10 प्रतिशत, ये अपने लाभ पर बेचना होगा, लाभ बेचना होगा। ये अपने फाइनली उत्तर आ गया। किसी को कोई समस्या प्रॉब्लम है तो एक अगला प्रश्न करवाता हूं, उसको आप इसी विधि से करने की कोशिश करना, उसको समझ के वापस एक प्रकार से पुनः अभ्यास कर लेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सेम ऐसा ही है, डिट्टो हूबहू, आंकड़े चेंज है। देखते हैं क्या है। हाँ, प्रश्न देखते हैं। वो वाला प्रश्न ये वाला प्रश्न एक ही है, लेकिन इसको कंफ्यूज कराने के लिए कुछ राशि दे दी। देखते हैं, पढ़ते हैं। एक व्यापारी ने 50,000 रुपए की शक्कर खरीदी। उसने इसके 3/7 भागों को 15% हानि पर बेच दिया। पूरे सौदे में 20% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष शक्कर को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। ठीक है, इसको सरल करते हैं। 50,000 से इसका हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने 3/7 भाग दे दिया। हम प्रश्न को अपने हिसाब से सरल करेंगे, हमारा यहाँ उत्तर आना महत्वपूर्ण है। तो ये 3/7 है, बट्टा में 7 है, तो अपने आंकड़ों में उलझने की बजाय सरल करने के लिए हम इसको 700 मान लेते हैं। तो ये लो 700। तो अब ये कह रहा है 3/7 भाग, तो इसका 3/7 भाग कितना होगा 300 होगा। क्यों? 7 से 700 होगा 3, ये कितना होगा 300। बाकी का क्या भाग बचा 400। 3/7 भागों को 15% हानि पर बेचना है, मतलब हानि है, ये लो 15% हानि। तो इसका निकालते हैं 15 और 3, 15 3 45। बेच दिया। पूरे सौदे में 12% का लाभ कमाना। पूरा सौदा ये है, इस पर कमाना है 12% लाभ। ये लो 12% लाभ। 12 का पहाड़ा 7 बार, 12 24 12 36 12 4 4 5 7 12 54 12 7 84, ये 84। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर है हानि। क्या है? यहाँ पर है हानि और यहाँ पर है लाभ। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे। चलो जोड़ते हैं, देखते हैं। इसको और इसको यहाँ पर जोड़ना है। जोड़ते हैं। 5 और 4 9, 8 4 12। ठीक है, अब हम निकालते हैं प्रश्न। इसको रखते हैं ऊपर, इसको रखते हैं नीचे। 129/400 ज्ञात करना है। 400 गुणा 100, इसको करना सरल। 2 जीरो से 2 जीरो, इसका भाग इसमें देंगे। 4 3 12, 4 का पहाड़ा 1, 4 का पहाड़ा 2 बार, 4 एकम 4 4 दूनी 8, पीछे बच गया 1, लगाया पॉइंट, उतारा 0, 4 दूनी 8, फिर पीछे बच गया 2, 4 5 20, 32.25% लाभ पर बेचना होगा। बस ये अपना फाइनली उत्तर 32.25%। अगले प्रश्न अगले वीडियो में देखते हैं।